डार्विन का फोटोट्रॉपिज्म प्रयोग एक अद्भुत वैज्ञानिक यात्रा है जो हमें पौधों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। जब हम पौधों को देखते हैं तो हमें लगता है कि वे स्थिर हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने वातावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। डार्विन ने इस संवेदनशीलता का अध्ययन किया और इसे फोटोट्रॉपिज्म कहा। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है कि पौधे प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं। डार्विन ने अपने प्रयोग में यह दिखाया कि पौधे केवल प्रकाश की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि वे अपने विकास के लिए प्रकाश के स्रोत का उपयोग करते हैं। उन्होंने एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्रयोग किया। उन्होंने पौधों के शीर्ष हिस्से को काट दिया और देखा कि पौधे अब प्रकाश की ओर नहीं बढ़ रहे थे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पौधों का शीर्ष भाग, जिसे हम एपिकल बड कहते हैं, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। डार्विन ने यह भी पाया कि पौधों में एक विशेष हार्मोन होता है जिसे उन्होंने ओनैक्सिन नाम दिया। ये हार्मोन पौधों के ऊपरी हिस्से में बनता है और जब पौधा एक दिशा में प्रकाश देखता है तो ये हार्मोन उस दिशा में अधिक मात्रा में बढ़ता है। इससे पौधे का एक तरफा विकास होता है और वह प्रकाश की ओर झुक जाता है। यह प्रक्रिया न केवल पौधों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे जीवित प्राणियों का विकास उनके पर्यावरण के साथ संबंध में होता है। डार्विन के इस प्रयोग ने हमें यह समझने में मदद की कि पौधे केवल निष्क्रिय जीव नहीं हैं, बल्कि वे अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक साधारण प्रयोग से हम जटिल जैविक प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। इस प्रयोग ने न केवल पौधों के विकास को समझने में मदद की, बल्कि यह भी दिखाया कि विज्ञान में सरलता और जिज्ञासा कितनी महत्वपूर्ण है। डार्विन ने हमें यह सिखाया कि हर सवाल का उत्तर खोजने के लिए हमें प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार डार्विन का फोटोट्रॉपिज्म प्रयोग न केवल पौधों के व्यवहार को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति में हर चीज एक कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत आज भी जीव विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया को कैसे समझते हैं।